हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द जज फ्रॉम हेल के एपिसोड लास्ट को, यानी कि एपिसोड 14 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पहले हम एक सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम दाउन को देखते हैं जो एक फ्यूनरल में आता है और ये फ्यूनरल मीजा का होता है। मीजा की डेथ हो चुकी है। मैं उसको दाउन से कहती है कि क्या तुमने खाना खा लिया, वैसे बिटना कहाँ पर है। फिर हम हॉस्पिटल के सीन को देखते हैं। यहाँ पर बिटना की डेथ हो गई थी और बाद में दाउन बिटना के पास आ गया था और रो रहा होता है। बिटना के ऊपर आंसू गिरता है और इसको होश आ जाता है। फिर हम जस्टिटिया को देखते हैं जो कि हेल में होती है, साथ में बेल होता है। बेल इसे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें कोई रिग्रेट है, लेकिन बिटना कहती है कि नहीं, मैंने जज के रूप में बहुत ही अच्छा काम किया है। बेल कहता है कि ठीक है, अब तुम्हें इस डोर की दूसरी तरफ जाना होगा, मृत्यु तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रही है। बाद में बिटना जा रही थी, लेकिन तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर गैब्रियल आ गया था। पहले बेल को बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं गॉड का मैसेंजर हूँ। बिटना ने तैगू को अपनी किया है और ये बहुत ही अच्छा काम है। इसने अब कई लोगों को कम्फर्ट दिया है, इसलिए गॉड इसे हैप्पी हो गए हैं और इसे इसकी लाइफ लौटा दी है। बेल भी कहता है कि ठीक है, बाद में चला गया था। बिटना गैब्रियल से बात करती है और यह कहती है कि तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम्हारी डेथ हो चुकी है, आपने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया है। गैब्रियल कह रहा होता है कि मेरा आखिरी काम तुम्हें बचाना था। बिटना कहती है कि इसलिए तुमने मुझे पूछा था कि मुझे तैगू को रिहा कर देना चाहिए। गैब्रियल यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा होता है कि वो मेरा आखिरी मिशन था जो मैं कर रहा था। मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम अच्छी हो और तुम उसमें पास हो गई थी। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा काम अभी बाकी है। गैब्रियल बिटना के पास आता है और इसके चाकू के घाव को ठीक कर देता है। बिटना को बाद में प्रेजेंट में देखते हैं, इसको होश आ गया था। दाउन कहता है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, लेकिन बिटना कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरे यहाँ पर निशान भी था, तुम देख सकते हो। लेकिन दाउन कह रहा था कि अपनी शर्ट को नीचे कर लो। तभी दाउन के पास यूनशिप कॉल करता है और कह रहा होता है कि तैगू भाग गया है। अगले सीन में तैगू को देखते हैं, साथ में इसका अटॉर्नी होता है। अटॉर्नी पासपोर्ट दे देता है, साथ में पैसे देता है, लेकिन तैगू इसको ही मार देता है और बाद में गाड़ी लेकर चला गया था। वही बिटना भी हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी। दाउन कह रहा होता है कि तुम तैगू को मार दोगी। बिटना यह कहती है कि क्या तुम मुझे रोकोगे। दाउन कह रहा होता है कि जब मैंने तैगू को पकड़ा था तो तुमने मुझे बता दिया था कि मुझे क्या करना है, इसलिए तुम पर डिपेंड है तुम क्या करोगी। हालांकि मैं उसको जल्दी अरेस्ट कर लूंगा। बिटना कहती है तुम चिंता मत करो। वही हम तैगू को देखते हैं जो गाड़ी लेकर जा रहा था। इसके पास एक वुमन कॉल करती है और ये कहती है कि पासपोर्ट में खराबी आ गई है, आपको इसे फिर से बनवाना होगा। तैगू बाद में वापिस जा रहा था, लेकिन बाद में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बिटना इसको मिरर में देख रही थी और मैंडो ने वुमन की आवाज़ निकाली थी। बिटना बाद में तैगू को मारने के लिए जा रही थी और ये चारों भी आप हैप्पी होते हैं। अगले इसमें दाउन को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। ये भी टॉर्नी को देखते हैं, इनको पता होता है कि तैगू काम है। टीम लीडर कह रहा होता है कि कार के प्लेट नंबर का पता लगाओ और साथ ही बैकअप के लिए कॉल करो। अगले सीन में तैगू को देखते हैं जो अपने घर पर आ गया था, लेकिन तभी से रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई होता है। बाद में पत्थर को उठा लेता है, तभी ऊपर से बिटना बोलती है। यह भी बिटना को देखता है और कह रहा होता है कि यह तुमने मुझे धोखा दिया है। बिटना कहती है तुम स्मार्ट हो तो डीमन तो स्मार्ट हो सकते हैं, वैसे पत्थर को नीचे रख दो। लेकिन यह ऐसा नहीं कर रहा था और बिटना को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन बिटना इसको नीचे गिर देती है और बाद में यह कहती है कि तुमने कई फैमिली के लोगों को मार दिया, क्या तुम्हें रिग्रेट है, लेकिन ये मना कर देता है। बिटना कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारा मेरी दुनिया में वेलकम है, अब तुम्हें वह सब सहना होगा जो उन्होंने सहा था। फिर इसको फॉरेस्ट में ले आती है और बाद में यह कहती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि तुम्हें शिकार करना पसंद है, आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी, तुम्हारे पास भागने के लिए 10 सेकंड है। बाद में तैगू ऐसे भाग गया था। बिटना के हाथ में भी एरो होती है जो कि इसे कई बार मारती है और बाद में इसे जान से मार देती है। फिर यहाँ पर इसको हेल में ले आती है, साथ में इसके पिता को भी यहाँ पर बुलाती है और यह कहती है कि आज तुम आमने सामने हो। जेग्यूल से कहती है तुम अपना रिवेंज ले सकते हो। बाद में इनको तलवार दी जाती है। तैगू कह रहा होता है कि बूढ़ा आदमी मुझे नहीं मार सकता, लेकिन जेग्यूल कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं डीमन हूँ। बाद में इनकी लड़ाई शुरू हो गई थी और जेग्यूल तैगू को मार देता है। बिटना बाद में तैगू को घर के अंदर ले आती है जो कि दाउन का होता है। बिटना कहती है कि क्या तुम्हें घर याद है, तुमने अपने दाउन के पेरेंट्स को मारा था और उनकी बॉडी के पार्ट्स को अलग कर दिया था। बिटना बाद में ऐसे ही करती है और इसके हाथ को काट देती है और यह कहती है कि मैं जिसे प्यार करती हूँ तुमने उसकी फैमिली को मारा है, अब तुम नहीं बचोगे। बाद में बॉडी के और भी पार्ट्स काट देती है। अब तैगू प्रेजेंट में आता है और अपने आप को देखता है और ये ठीक होता है
बाद में बिटना से भीख मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ कर दो। बिटना कहती हुआ क्या गया तुम्हें पेन हो रहा है, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतना ही पेन विक्टिम को हुआ होगा। तैगू कहता है कि मुझे छोड़ दो। बिटना कहती है कि ठीक है, पहले अपने क्लोथ चेंज कर लो। बाद में अब ऐसे ही कर रहा था। वो फिर कहता है कि अब मैं क्या करूं। बिटना कहती है कि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। बाद में सो कंटिन्यू मार रही थी, इसके हाथ पांव तोड़ देती है और बाद में ये कहती है कि ये तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुमने सभी विक्टिम को मारा है, क्या तुम उनसे माफी नहीं मांगोगे। तैगू बाद में बार बार माफी मांग रहा होता है। बिटना बाद में चाकू को निकाल लेती है और इसको मार देती है। तैगू की सोल बाद में गेना में चली जाती है। अगली सुबह यहाँ पर पुलिस आती है और यह देखती है कि तैगू की डेथ हो गई है और इसको लटकाया हुआ है। तैगू ने जिन 12 विक्टिम को मारा था उनकी कब्र भी यहाँ पर होती है। दाऊन अपनी फैमिली कब्र को देख रहा था और अब शांति से आराम करने के लिए कहता है। फिर हम एपिसोड की शुरुआत वाले सीन को देखते हैं। मेंगसू दाऊन से कहती है कि बिटना कहाँ पर है। बिटना पास में होती है और खाना खा रही थी। यहाँ पर एरोंग भी होती है और साथ में मेंडो भी होता है। बाद में डोंगजू जेउन आ गए थे और फोन में ये दिखा रहे थे कि आपने जैसा कहा था आपने वैसे ही किया है। फिर यहाँ पर दाउन भी आ गया था और बिटना की ओर स्माइल करता है। बिटना बाद में बीजा की फोटो के सामने आती है और यह कहती है कि खाना बहुत ही अच्छा था, अगर हम फिर से मिलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदूंगी। साथ में से दोस्त भी कहती है। एक जगह पर हम मीजा को देखते हैं जो स्माइल कर रही थी। अगले सीन में बिटना और दाउन बात कर रहे थे। दाउन बिटना से यह कह रहा था कि अब तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है और तुम महल में जाने वाली हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम जाओ, क्या हम साथ में अपन नहीं रह सकते। बिटना कहती है कि मैं भी रहना चाहती हूँ। बिटना यहाँ पर एक सीन याद करती है जहाँ बेली से मिलने के लिए आया था और ये कह रहा था कि तुम इन सबके बीच में एंजल को ले आई। बिटना कहती है कि क्या तुम फाइट करना चाहते हो, मेरे पास अब भी इतना पावर है। बेल कहता है कि तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है, अब तुम महल में आ जाओ, तुम मेरी उत्तराधिकारी हो। बिटना इसे यह कहती है कि क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। पर जनरल बिटना दाऊन से यह कहती है कि मुझे 3 इयर्स की वेकेशन मिली है, अब मैं 3 इयर्स तक यहाँ पर रहने वाली हूँ। दाउन कहता है फिर 3 साल के बाद क्या होगा। बिटना इसके फेस को पकड़ती है और यह कहती है कि इंसान हमेशा के लिए प्रॉमिस करते हैं लेकिन वे फ्यूचर को नहीं जानते। हालांकि मैं हमेशा के लिए वादे नहीं कर सकती हूँ, लेकिन 3 साल चलो साथ में रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। दाउन भी हाँ भर देता है। बाद में किस करने वाले थे लेकिन बिटना गलती से ड्रिंक गिरा देती है। दाउन बाद में इसको देख रहा था। बिटना यह कहती है कि ये तुम अभी मुझे प्यार करोगे। दाउन कहता है कि मैं करूँगा, तुम डीमन हो। बाद में दोनों हक करते हैं। अगले इसमें बिटना को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है और अपने सामान को पैक कर रही थी क्योंकि अभी इसका यहाँ से ट्रांसफर हो गया है। बाद में बाहर आती है और यहाँ पर हवासियुन होता है, साथ में डेंग होता है। हवासियुन से कहती है तुम बिना बताए जा रही हो। बिटना यह कहती है कि इतने क्लोज नहीं थे और तुम मुझे लाइक भी नहीं करते थे। हवासियुन कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, हम तुम्हें लाइक नहीं करते हैं क्योंकि तुम एरोगेंट हो। बिटना कहती है तुम दोनों साथ में रहते हो, क्या तुम डेट कर रहे हो। डेयुंग मना कर देता है लेकिन हवासियुन कहती है कि पता नहीं आगे क्या हो सकता है। बिटना बाद में विला के टेनेंट से मिलती है और इनको बाई कहती है। दाउन कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। बिटना कहती है कि तुम मुझे कई बार पूछ चुके हो। बाद में बिटना चली जाती है। फिर हम 2 साल के बाद देखते हैं। बिटना कोर्ट में होती है और जज के रूप में काम कर रही थी और एक केस को देख रही थी। बाद में बाहर आती है और यहाँ पर एक और जज होती है जो कि बिटना से यह कहती है कि यहाँ पर तुमसे बुझिया काम करवाते हैं, तुम्हारी आइज के नीचे बग आ गए हैं। बिटना बाद में चेक करती है। जज यह कहती है कि वैसे तुम बहुत ही प्रिटी हो, वो आदमी तुमसे मिलने के लिए फिर से आया है। बिटना बाद में इस आदमी के पास आती है और ये तो दाउन होता है। बिटना कहती है कि तुम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। दाउन कहता है कि मैं वेट करते सो गया था, वैसे क्या मुझे यहाँ पर ट्रांसफर हो जाना चाहिए क्योंकि अब केवल 1 साल बचा है। बिटना कहती है मुझे माफ कर देना, ट्रांसफर तो मुझे वहाँ पर होना चाहिए था, मैं बहुत ही सेल्फिश हो गई हूँ। दाउन कहता है तुम शुरू से सेल्फिश थी। बिटना बाद में इसको मारती है। दाउन कह रहा था मुझे पेन हो रहा है। बिटना यह कहती है कि क्या मैं इसे ठीक कर दूं। दाउन किस करने के लिए कह रहा था। बिटना ऐसे ही करने वाली थी लेकिन तब इसके पास एक कॉल आती है और यहाँ पर ये बता गया था कि तुम्हारा सियोल में ट्रांसफर हो गया है। अगले सीन में मिनजुंग को देखते हैं। मिनजुंग अब मैनेजमेंट सपोर्ट टीम में काम करती है। बाद में खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आती है। वेटर इसके पास ऑर्डर लेकर आता है लेकिन मिनजुंग कहती है कि मेरा नहीं है। वेटर कह रहा होता है कि यह ऑर्डर उस वुमेन ने दिया है, उसने इसके लिए पे भी किया है। लेकिन बाद में देखते हैं और वुमेन यहाँ पर नहीं होती। वही बिटना को देखते हैं जो जियो के पास आती है, साथ में इसकी दादी होती है। जियो ने बिटना का चित्र बनाया हुआ था और बाद में इसको देखती है। वही हम यंग को देखते हैं, साथ में इसकी माँ होती है। ये भी क्लिनिक शॉप के पास ही जा रहे थे।
डोंगजू अपनी इनकी हेल्प कर रहा था और इनके सामान को ले जा रहा था। यहाँ पर बिटना भी आई हुई थी। जेयून कहता है कि डोंगजू प्यार में है, ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनी इंजॉय कर रहा है। जेयून कह रहा होता है कि तुम्हें मेंढों की चिंता करनी चाहिए। बिटना कहती है उसे क्या हुआ है। वही मेंढों को देखते हैं जो मठ में आया हुआ था और यहाँ पर प्रे कर रहा था। अगले इसमें बिटना विला में आती है और सभी से मिलती है। फिर यहाँ पर छत पर होती है, वो दाउन यहाँ पर आ गया था। बिटना यह कहती है कि मैं उससे बहुत ही कोल्ड है, उसे मैं हर टाइम नहीं मिल सकती। दाउन कहता है कि मेरे बारे में क्या तुम मुझे हर टाइम देख सकती हो। बिटना किस करती है और यह कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया है। दाउन कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया। बिटना भी कहती है कि मैंने भी मिस किया। दाउन बाद में से किस करता है। बाद में बिटना यह कहती है कि बस इतना ही। दाउन कहता है कि और तुम्हें कितना टाइम चाहिए। बिटना यह कहती है कि जब तक तुम मुझे प्यार कर सकते हो मुझे प्यार करो। दाउन बाद में ऐसे कर रहा होता है और यहाँ पर ये एक लॉन्ग किस करते हैं। अगले इसमें दाउन को दिखाया जाता है, साथ में इसकी बहन दाई होती है, साथ में इसका पिता हिंसिक होता है। दाई भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई थी। कोर्ट के बाहर यहाँ पर बैनर लगे हुए थे और सभी लोग बिटना का वेलकम कर रहे थे। बिटना यहाँ पर ऑफिस में आती है, वॉन किंग और मेंडिस का वेलकम करते हैं। बिटना बाद में वासियों से मिलती है, साथ में डेयुंग होता है। ये दोनों अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड दे रहे थे। बिटना बाद में बाहर आती है और यहाँ पर दाई होती है, साथ में दाई का दोस्त होता है। दाई का दोस्त दाई से कहता है कि ये कौन है। दाई ये कहती है कि ये जल्दी मेरी भाभी बनने वाली है और ये एक जज है। लड़का कहता है कि फिर तो ये अमीर है, क्या तुम हमारे लिए बर्गर खरीद सकती हो। बाद में तीनों बर्गर खाने के लिए आ गए थे। दाई बताती है कि इन दोनों क्लोज है, ये मुझे एडवाइस भी देता है और घर पर हम साथ में जाते हैं क्योंकि मुझे कह देता है कि अकेले जाना डेंजर है। बिटना कहती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम आइसक्रीम ले आओ। बाद में चली गई थी। बिटना अब लड़के की ओर देख रही थी जो अपने खाने को फैला रहा था। बिटना कहती है कि ऐसा करने के लिए किसने कहा था। लड़का कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं दोस्त हूँ। बिटना कहती है किसने कहा हम दोस्त हैं, लेकिन तभी पास के मिरर में देखती है और इसे पता चलता है कि ये तो गैब्रियल है। गैब्रियल कह रहा होता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। बिटना भी हाँ भरती है। अगले समय बिटना अपने ऑफिस में होती है और यहाँ पर बेल आ गया था। बिटना कहती है कि अब हम अक्सर मिल रहे हैं। बेल कहता है कि मैं यहाँ पर 2 साल के बाद आया हूँ, क्या जज का काम तुम्हारे लिए मजेदार है। बिटना भी यहाँ पर हाँ भरती है। बेल कहता है कि मैं तुम्हें को काम बता रहा हूँ जो कि मजेदार है। लूसीफर ने तुम्हें को ऑफर दिया है, तुम 10 पापियों को मार दो और यहाँ पर हमेशा के लिए इंसान के रूप में रह सकती हो। लूसीफर बहुत ही इम्पेशेंट है, इसलिए अपना डिसीजन जल्दी ले लेना। बेल बाद में चला गया था। बेटा दाउन के पास मैसेज करती है और मिलने के लिए कहती है। अगले सीन में दोनों मिल रहे थे। दाउन कहता है तो मुझे क्या बताने वाली थी। बेटा यह कहती है कि मुझे 1 साल में 10 पापियों को मारना होगा, अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो मैं यहाँ पर इंसान के रूप में हमेशा के लिए रह सकती हूँ। दाउन कहता है फिर क्या हुआ, क्या तुम नहीं कर सकती, तुमने पहले भी ऐसा किया है। बेटा कहती है कि यह मैंने किया है, लेकिन मुझे विक्टिम की फैमिली के साथ वैसे करना होगा जो मैंने पहले किया था और वो मुझे डिसलाइक करेंगे। दाउन कहता है कि मुझे तुम पर बिलीव है, तुम सही डिसीजन लोगी। बाद में ये चले गए थे। अगले से बिटना कोर्ट में होती और एक केस को देख रही थी। स्टोकर एक लड़की का पीछा कर रहा था। बिटना इसे यह कहती है कि तुम्हारे बिहेवियर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम रिग्रेट हो। लड़की बुरी तरह से घायल हो गई थी और वो हॉस्पिटल में है। स्टोकर कह रहा होता कि वह भी जिंदा है। बिटना बहुत ही गुस्से में होती है। वही बाहर हम बच्चों को देखते हैं जो यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि इसके हाथ में तलवार क्यों है और इसने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी हुई है। लड़की पास में बिटना को देखती है और बच्चों के पास आने के लिए कहती है, लेकिन बिटना कहती है कि मैं बिजी हूँ। बच्चे बिटना से कहते हैं क्या तुम जज हो। बिटना भी यह कहती है कि मैं जज हूँ, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट है। बाद में इनसे कहती है कि मैं डीमन हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, डीमन इतना प्रिटी नहीं होता। बिटना कहती है तुम क्या पूछने वाले थे। बच्चे वादे बता देते हैं। बिटना ने बता दिया था कि यह तलवार किस लिए है और इस पर पट्टी क्यों बांधी हुई है। बच्चे यह पूछ रहे थे कि यह तुम अच्छी जज हो या फिर बुरी जज हो। बिटना कहती है कि मैं जज फ्रॉम हेल हूँ। बाद में ड्रामा खत्म हो गया था। अब मिलेंगे न्यू के ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।